हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज 18 तारीख के दिन आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, तो इसमें जीएस के जो पार्ट हैं उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिए कौन से प्रश्न जो है आपने सही किए हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहला अगर हम लोग जीएस का देखें यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर कूट से संबंधित प्रश्न है। देखिए दो सूचियाँ दी गई हैं और एक सूची में भारत के जीव जंतु हैं, दूसरे में उनकी अवस्था क्या है ये दिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम मिलान करें एक बार, तो हार्नबिल क्या है, ये एक परिसंकटमय है। क्या है? परिसंकटमय। अगर हम लोग गैंजेटिक डॉल्फिन की बात करें तो वो क्या है, वो संकटापन्न है। और अगर हम लोग एशियाटिक चीता की बात करें तो वो है साथियों दुर्लभ प्राणी, और संगाई जो है एक लुप्त प्राय प्राणी है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करें, अगर यहाँ पर ये चौथा प्रश्न आप देखिए क्या दिया गया है कि जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं। तो ये क्या है, ये है ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पर जो डीएनए होता है उसका क्या है, विशिष्ट अंग है। क्या है? विशिष्ट अंग है। डीएनए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं। देखिए एक सूची ये है, यहाँ पर देख लीजिए आप, और दूसरी सूची ये है। दोनों का मिलान करना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, देखिए प्राकृतिक चयन जो है वो क्या है, अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करते हैं। अगर हम लोग बात करें स्पेसिएशन, तो ये क्या है, ये है दोस्तों नई प्रजातियों का जन्म। और विलोपन क्या है, विलोपन है प्रजातियों का क्षरण। और सहक्रम विकास क्या है, वो है अन्य जीवों के क्रम विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला एक और प्रश्न है जो छठवां है, कह रहे हैं इकोलॉजी अध्ययन क्या होता है। तो ये होता है उस विधि का जिसमें जीव और अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ये ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। इकोलॉजी का जो अध्ययन होता है उसमें ये होता है। अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखें साथियों, यहाँ पर भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू हुई। तो ये कब शुरू हुई, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। 2021 में देश भर में शुरू हुई स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना 2021 में। एक अगला प्रश्न है क्या, जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधोमुखी जो प्रदूषक हैं वो क्या कहलाते हैं, लीचेट्स। क्या कहलाते हैं, लीचेट्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की यहीं पर हम लोग बात कर लें कि व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट नाम से भी जाना जाता है वो कहाँ से होकर गुजरता है। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो वो गुजरता है अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, चौथा वाला। साथियों अगले प्रश्न की बात करें तो दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1, सूची 2। यहाँ पर दोस्तों देखिए पहली सूची में तांबा दिया गया। देखिए यहाँ पर तांबा किसके साथ मैच करेगा, इसमें आपको ध्यान देना है। तांबा जो है, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, लोहा क्या है, हेमेटाइट। लोहा क्या है, हेमेटाइट। यहाँ पर देखिए जो सही आंसर क्या होगा वो हो जाएगा दोस्तों, यानी बी वाला चौथे से कनेक्ट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी तांबा क्या है, ये है क्यूपराइट। जस्ता क्या है, जस्ता है कैलामाइन। तो ये वाला ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर भी सूची दी गई है, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए एक है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है ये क्या होता है, ये एक गाइडेड मीडिया है। क्या है, एक गाइडेड मीडिया है। अगर हम लोग यहीं पर HTTP की बात करें तो प्रोटोकॉल। क्या है, प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा।
अगर हम लोग सर्किट की बात करें तो ये क्या है, स्विचिंग टेक्निक, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, ये है गाइडेड मीडिया। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा जा रहा है, देखिए पहला वाला जो है वो किससे मिल रहा है, जो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है अनगाइडेड मीडिया है। यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा। सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा दूसरा वाला। यहीं पर अगले प्रश्न को भी देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम क्या है, तो वो कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, यानी ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, सूचियाँ दी गई हैं, एक सूची ये है, दूसरी सूची ये है, इन दोनों सूचियों का मिलान करके आपको इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन जो है वो करेक्ट करना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सीधी सी बात हो जाएगी कि मार्को पोलो जो है वो इटली का, और इब्न बतूता कहाँ का, मोरक्को का, और अगर हम लोग अलबरूनी की बात करें तो वो कहाँ का है, उज्बेकिस्तान, और फ्रैंकोइस बर्नियर ये है फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला यहीं पर अगर हम लोग देख लें कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगले प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 5 ईयर प्लान 1951 से 56, 5 ईयर प्लान 1956 से 61, 2007, 2012 और 2012 से 17। यहाँ पर आपसे दूसरी सूची में दिया गया है किससे ये मिलान होगा, तो ये मिलान जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी पहला वाला तीसरे के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला पहले के, और चौथा वाला चौथे के साथ। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर तीसरा है। यहीं पर साथ ही अगला प्रश्न अगर देखें कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संविधान 1976 में शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा शामिल नहीं था। देखिए 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसके माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य 11 हैं, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 के संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया। प्रस्तावना के शब्दों में भी परिवर्तन किया गया, 3 शब्द जोड़े गए। और दोस्तों राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया। तो यहाँ पर ये चौथा, दूसरा और पहला, ये तो तीनों संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में किया गया। लेकिन जो ये मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, ये 61वां संविधान संशोधन है और राजीव गांधी सरकार में ये संशोधन हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले एक और प्रश्न की बात यहीं पर कर लें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी में है, नैरोबी केन्या में। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की अगर यहीं पर बात कर लें कि जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका अर्थ आखिर में क्या है। भारत में संघीय शासन प्रणाली है, इसका अर्थ जो है ना दोस्तों वो है देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने के निर्णय लेने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ये चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यहीं पर साथ ही साथ 23वां प्रश्न देख लीजिए कि बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं में पुवर्जित क्या की गई हैं जो मुख्यतः पाई जाती हैं किसमें। देखिए जो बुद्ध की कथाएं हैं वो किसमें हैं, वो त्रिपिटक के सुत्त पिटक में है। किसमें, सुत्त पिटक में, जिसको क्या किया था, आनंद ने कहा था। और जो विनय पिटक है उसमें क्या हुआ था, विनय पिटक में उपाली के द्वारा क्या किया गया था, उपाली के द्वारा जो बौद्ध धर्म के नियम थे उसको वहाँ पर संग्रहित किया गया। तो इसमें जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो हैं सुत्त पिटक में। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला यहीं पर प्रश्न देख लें तो निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, बहुत फेमस है, ये है प्रभावती गुप्त। कौन है, प्रभावती गुप्त। तो ये जो प्रश्न थे ये GS से संबंधित प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए। यहाँ पर आप लोग मिलान कर लीजिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं।
और साथ ही साथ जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों अवश्य कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।